हेलो फ्रेंड्स, इन्फोटेक अनूप में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनएसपी पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं और वो भी 3 तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एनएसपी स्कॉलरशिप जो पोर्टल होता है वो कभी काम नहीं करता है, या फिर पीएफएमएस पे एरर आ जाता है, या फिर आपको पीएफएमएस ट्रैक एनएसपी पेमेंट जो होता है उस पर एरर आ जाता है। तो हम दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं और पूरा डिटेल के साथ हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हो गया ये, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन स्टेटस। इसको एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस बोलते हैं। ये आप जनरली आपको पता होगा ये कैसे चेक करते हैं। दूसरा होता है आपको ट्रैक एनएसपी पेमेंट, जो कि पीएफएमएस के वेबसाइट पे ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये होता है जनरली जहाँ पे आपको आपका स्कीम नेम, एजेंसी नेम, आपका जो यूटीआर नंबर है, क्रेडिट आपका हुआ कि नहीं, आपका क्या रीजन है, अगर फेलियर है तो, या फिर रिजेक्ट हुआ, या फिर आपका अकाउंट नंबर कौन सा है, किस में आपका गया है। तो ये सारा कुछ आपको अमाउंट स्टेटस, जो भी क्रेडिट होती हैं, बैंक की जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ये आपको यहाँ पे दिखता है ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे। बट आपको अगर आपके पूरे स्टेटस के बारे में जानना है, आपके जो स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस है उसका पूरा डिटेल जानना है, जैसे आपका बेनिफिशियरी कोड क्या है, आपका कौन सा स्कॉलरशिप में है, आपका स्कीम कोड क्या है, आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो तो हर जगह आपको दिखेगा वो। इसके बाद फिर आपको आपका अभी स्टेटस, करेंट स्टेटस क्या है, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है पेमेंट के लिए। इसमें एजेंसी कोड, आपको बेनिफिशियरी कोड, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अमाउंट कितना आपका आने वाला है, जैसे 12,000 यहाँ पे दिख रहा है। रिक्वेस्ट डेट, यानी कि एनएसपी ने पीएफएमएस को कब आपका एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा, आपका वैलिडेट हो गया या नहीं, आपका रिजेक्ट तो नहीं हुआ, या रिजेक्ट हुआ तो किस कारण से हुआ, अप्रूव हो गया, अप्रूव कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, जो आपका फंड स्टेटस है, ट्रेजरी स्टेटस है, आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल दिखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा जो भी डिटेल है आपको दिख रहा होगा, क्रेडिट स्टेटस, एरर डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप, एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है। एनएसपी स्कॉलरशिप जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, और लोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है लॉगिन एप्लीकेंट कॉर्नर। यहाँ पे आप फ्रेश एप्लीकेशन अगर आपका है तो फ्रेश में आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल में करेंगे। हमारे पास रिन्यूअल का आइडिया है तो हम रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है लॉग इन टू योर अकाउंट 2023-24, एप्लीकेशन आईडी सेम एज लास्ट ईयर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी। ये हमारा जो है रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए हम लॉगिन कर रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन आईडी पिछले साल था वही इस बार भी होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है यहाँ पे। फिर आपको ये कैप्चा फिल करना है। इसको फिल करने के बाद ये आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा आपका स्टेटस जो भी है, एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस ये नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस है। तो एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चेक योर स्टेटस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, आप प्रिंट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। आपका पासवर्ड अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ई-केवाईसी आपका ये सारा कुछ, आधार सीडिंग जो भी स्टेटस है ये आपको दिख रहा है। तो हमारा जो था पहले चेक योर स्टेटस एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, तो ये जो मेन हमारा करेंट स्टेटस है ये है एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस, ठीक।
और हम बैक आ जाते हैं तो ये आपका पूरा डिटेल है यहाँ पे, जैसे दिख रहा है करेंट स्टाटस हमारा क्या है। उसके बाद वेरिफिकेशन डिटेल आपको दिख रहा है कि आपका स्कूल इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो चुका है, स्टेट बोर्ड से आपका वेरीफाई हो चुका है, आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। पर आपको यहाँ पे नो एक दिख रहा है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम NSP टू PFMS देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, और एप्लीकेशन स्टाटस का ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन स्टाटस में एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट, यानी कि हमारा PFMS के पास जा चुका है पेमेंट के लिए एप्लीकेशन, बट अभी स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो NSP टू PFMS नहीं गया है। वो जब तक आपको वेरीफाई नहीं होगा, आपका सैंक्शन नहीं होगा, तब तक वो नहीं जाता है। तो इसका पूरा डिटेल जानने के लिए अब हमें ये तो पता चल गया कि एप्लीकेशन हमारा भेजा जा चुका है, पर हमारा अभी करेंट में स्टाटस क्या है एप्लीकेशन का और पेमेंट का, तो उसको जानने के लिए हम आएंगे फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। और यहाँ टाइप करेंगे PFMS ट्रैक NSP पेमेंट, ठीक है। ये हम टाइप करेंगे यहाँ पे। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको पहला बार दिख रहा है ट्रैक NSP पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये लोड होगा। लोड हो रहा है। लोड होने में काफ़ी ये टाइम लगता है PFMS में, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो ये अभी हमारा लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो NSP पेमेंट को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, इसको दो तरह से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट से। और अगर आपको लगता है कि बैंक अकाउंट से नहीं, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन आईडी से चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो भी आप यहाँ से आप अपना डायरेक्ट एप्लीकेशन आईडी से चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी से ही चेक करेंगे, आप बैंक अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है वर्ड वेरिफिकेशन, ये आपको कैप्चा ही है, तो ये आपको फिल कर देना है देख के वर्ड, ठीक है। अब जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्च होगा और आपका यहाँ पे जो है लोड होके आपका स्टेटस दिखने लगेगा। अभी लोड हो रहा है, देखिए हमारा जैसे ये लोड हुआ तो यहाँ पे आपको स्टेटस अब दिखने लगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको दिख रहा है। पहले तो आपको बैंक नेम आपका दिख गया, फिर अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम है, कौन से स्कीम में आपका है, पर्पस क्या है इसका, फिर आपको कौन सा स्कॉलरशिप मिल रहा है, एजेंसी क्या नेम है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, हमारा पर्पस है मेरिट स्कॉलरशिप, पहले हमारा SGDL था, फिर UTR नंबर जो हमारा पिछले बार का है उसका क्रेडिट स्टाटस अकाउंट जो भी है ये दिखा रहा है। आपका फ्रेश है तो आपका फ्रेश दिखाएगा, ठीक है। ये रिन्यूअल का ID है तो रिन्यूअल का भी दिखा रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट आया था वो कितना था, और कौन से अकाउंट नंबर पे आया था, आपका कौन सा डेट था, बैंक ट्रांजैक्शन डेट क्या था, ये सारा कुछ दिख रहा है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो है कि आपका स्टेटस जो है अभी कहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, ठीक है। बट अभी प्रोसेसिंग में भी आपको कहाँ पे है, इसको जानने के लिए हम जाएंगे अपने PFMS DBT स्टाटस में। उसको कैसे चेक करें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या है ना कि जैसे आपको अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री है तो इसमें काफ़ी स्टेप होते हैं। जैसे आपका पहला होता है वैलिडेशन के लिए, ठीक है, पहला आपका वैलिडेशन होता है, फिर आपका उसके बाद अप्रूवल होता है फंड स्टाटस के लिए, फिर फंड के लिए, उसके बाद आपका ट्रेजरी देखा जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आपका सैंक्शन होता है। सैंक्शन में आपका आधार नंबर वेरीफाई होता है और मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर, इन तीनों को मैच करके UID के थ्रू पेमेंट होता है तो इनको मैच किया जाता है। तो ये स्टेटस अभी कहाँ है, सैंक्शन, फिर आपका फाइल स्टेटस, बैंक का स्टेटस, ये सारा कुछ आपको पूरा डिटेल में देखने के लिए ना आपको PFMS DBT स्टेटस चेक करना होगा। तो इसको हम सर्च करते हैं, फिर से हम आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है PFMS पेमेंट स्टेटस चेक, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहला आपको DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये लोड हो रहा है अभी,
ये लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, वैसे मैं आपको बता दूँ पीएफएमएस पे। चलिए लोड हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे आपको पीएफएमएस ये लोड हो गया, डीबीटी स्टेटस आपको दिख रहा है, इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैटेगरी, तो कैटेगरी में हम अपना सिलेक्ट करेंगे, हमारा एनएसपी है तो हम एनएसपी पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए प्रोसेसिंग करके आपको दिखा दिया यहाँ पे डीबीटी स्टेटस, आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना है, यानी कि आपका वैलिडेट हो चुका है या नहीं, या फिर आपको पेमेंट चेक करना है कि पेमेंट स्टेटस क्या है। तो हमको पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो हम पेमेंट ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है कि बेनिफिशियरी कोड से भी आप चेक कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन आईडी से चेक कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन आईडी से ही चेक करेंगे, आप बेनिफिशियरी कोड से भी कर सकते हैं। अगर आपको बेनिफिशियरी कोड जानना है तो भी आपको यहीं से लॉगिन करके पता करना होगा, या फिर आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वहाँ पे आपको मिल जाता है, जो एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल होता है वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी है तो हम एप्लीकेशन आईडी से यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना वर्ड वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप ये सारा कुछ फिल कर लेते हैं तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके, अब जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा स्टेटस यहाँ पे खुल के दिख जाएगा, ठीक है। आपका जो भी पेमेंट डिटेल है ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स, इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी कोड भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एजेंसी कोड भी दिख जाएगा, फिर आपको यहाँ पे स्कीम कोड दिख जाएगा, पर्पस नेम दिख जाएगा। तो ये तो हमारा पिछले ईयर का है, अभी के ईयर का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एप्लीकेशन आईडी हो गया, हमारा बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, ये सारा कुछ। स्कीम कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। पर्पस नेम क्या है, तो मेरिट स्कॉलरशिप है। हमारा आधार नंबर दिया हुआ है। अकाउंट नंबर में अभी नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर तब अपडेट होता है जब आपका ट्रांजैक्शन बैंक रिसीव कर लेता है, ठीक है। आपका जो फंड है वो एनएसपी टू पीएफएमएस जब चला जाएगा, यानी कि पीएफएमएस के पास जब वो पेमेंट आ जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक के पास वो पेमेंट चला जाएगा, फिर तब आपका अपडेट होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अकाउंट नंबर, बैंक नेम अभी नहीं लिखा हुआ है। फिर आप IFSC कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ है। अमाउंट आपको 12,000 दिख रहा है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डेट, रिक्वेस्ट डेट क्या है, रिक्वेस्ट डेट आपका जो NSP एप्लीकेशन है, उन्होंने जब वहाँ से आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं जब पीएफएमएस में आपका एप्लीकेशन सेंड करते हैं पेमेंट के लिए, तब ये रिक्वेस्ट डेट बोला जाता है। तो यानी कि ये 12 मार्च को रिक्वेस्ट डेट आया है, ठीक है। अब अगला आता है वैलिडेशन स्टेटस। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का वैलिडेटेड होता है, काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे रिजेक्ट के कुछ कारण होते हैं, हालांकि यहाँ पे वैलिडेटेड हमारा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 12 मार्च को आपका वैलिडेट हो चुका है। रिजेक्शन का कुछ कारण इसमें होता है, जैसे कुछ लोग का रिजेक्ट हो जाता है तो एक तो होता है कि आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो एजुकेशन में आपका एप्लीकेशन में है वो तीनों मैच नहीं करता, तो उसके थ्रू आपका रिजेक्ट हो जाता है। या फिर आपका EWS हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी सर्टिफिकेट, तो उसमें अगर आपका मिसमैच होता है या फिर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया है, या आपने पिछले ईयर का दे दिया, या फिर आपने इनवैलिड दे दिया है कुछ चीज़ें, तो उससे आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि फंड स्टेटस, इसके बाद आता है फंड स्टेटस, जो कि हमारा अप्रूव हो चुका है 12 मार्च को ही। ट्रेजरी स्टेटस, ट्रेजरी में हमारा कोई ट्रेजरी नहीं है, मतलब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा चल रहा है सैंक्शन ऑफ स्टेटस, ये है पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, ठीक है। अभी सैंक्शन क्रिएट हमारा नहीं हुआ है इसमें। सैंक्शन जैसे क्रिएट हो जाता है तो इसके बाद आपको दिखाता है कि अंडर प्रोसेसिंग सैंक्शन, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे सैंक्शन ऑफ स्टेटस होता है तो उसमें आपका मोबाइल नंबर जो होता है, आधार नंबर जो होता है, और UID के थ्रू पेमेंट होता है, तो इन तीनों को मैच किया जाता है, ठीक है। इन तीनों को मैच करके आपको सैंक्शन किया जाता है कि आपका कितना फंड है, मतलब जैसे हमारा 12,000 है तो ये सैंक्शन होता है। और इसमें ये होता है कि आपका कौन से बैंक अकाउंट पे जाएगा। जैसे आपने अगर कोई बैंक अकाउंट दिया है जो कि आधार से लिंक नहीं है, और आपका एक आधार से लिंक भी बैंक अकाउंट है, तो आधार से लिंक वाले बैंक अकाउंट में ही आपका पैसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि UID थ्रू पेमेंट होता है।
यूआईडी ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें आपको ये सैंक्शन किया जाता है। फिर आपका बैंक जो है फाइल स्टेटस में आपको दिखेगा कि बैंक रिसीव कर लेता है, ठीक है। अभी तो पेंडिंग है, पिछले बार का आपको मैं दिखा देता हूँ, बैंक रिसीव, ठीक है। तो बैंक जब रिसीव कर लेता है आपका पेमेंट, तो यानी कि पीएफएमएस के पास से आपका बैंक जो है, अगर कोई आपका बैंक है जैसे एसबीआई है या फिर बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, या इंडियन ओवरसीज है, या सेंट्रल बैंक कोई भी है, ठीक है, एचडीएफसी कोई भी, तो वो बैंक जो भी आपका अकाउंट होगा आधार से लिंक, उस बैंक को ये 12,000 जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब बैंक रिसीव कर लेगा तो उसके 48 आवर्स के अंदर आपको आपका जो है पैसा मिल जाता है। तो ये क्रेडिट स्टेटस आपको दिख रहा है, पेमेंट सक्सेस, ये पिछले ईयर का है। अभी तो हमारा क्रेडिट स्टेटस नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमारा सैंक्शन के अंदर है। तो ये आपको फिर एरर डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। हाँ, अगर आपका ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी में जैसे हमारा एनए था, बट अगर आपका ट्रेजरी होता है तो आपको एरर डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, 3 प्रोसेस होता है, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। पहला एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल से आप कर सकते हैं, दूसरा आप पीएफएमएस ट्रैक एनएसपी पेमेंट से कर सकते हैं, और तीसरा जो है आप डीबीटी स्टेटस पीएफएमएस से कर सकते हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए आपको डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा, और इसमें आप बिना पासवर्ड के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी ये ज़रूरत होगी वीडियो की। और कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।